पाद मारने की सजा। एक दिन राजा घोंचू की सभा लग रही थी। वहां चतुर मंत्रीगण, राजा के साले साहब और रानी भी मौजूद थी। सभा के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि चतुर को सभा से निकाल दिया गया। चतुर ने केवल भरी सभा में पाद मार दिया था। राजा को उनकी पत्नी के साले साहब ने इतना भड़काया कि राजा को अपने उदास मन से चतुर को सभा छोड़ने का आदेश देना पड़ा। चतुर को अब महल से निकाल दिया गया था तो उसने अपनी जगह पर खेती करने की सोची। ठंड का मौसम था तो चतुर ने गेहूं की खेती की। ठंड के मौसम में ओस की बूंद गेहूं की छोटी छोटी हरी पत्तियों पर ऐसे चमक रही थी मानो जैसे कोई मोती हो। राजा घोंचू सुबह अपने घोड़े से वहां से गुजर रहे थे कि उन्हें चतुर दिखाई दिया। वे चतुर से पूछने लगे कि आजकल क्या कर रहे हैं। चतुर ने थोड़ा दिमाग लगाया और राजा से बोले, कुछ नहीं महाराज, सभा से निकाल देने के बाद मोतियों की खेती की है। राजा ने खेती की ओर देखा। ओस की बूंद पत्तियों पर सच में मोतियों जैसी दिख रही थी। राजा देखते ही अपना संतुलन खो बैठे। वे सच में ही ओस की बूंद को मोती समझकर बैठ गए। राजा सोचने लगा, अब चतुर मोती किसी अन्य राजा को बेचता है तो वह मुझसे अमीर हो जाएगा। राजा ने चतुर से कहा, चतुर, ये मोती तुम मुझे बेच देना। चतुर ने हाँ कर दिया। लेकिन राजा को इतने सारे मोती देखकर कहाँ नींद आने वाली थी। उसने चतुर को महल में बुलाया और चतुर से मोतियों का राज जानने की कोशिश की। चतुर भी चालाक लोमड़ी की तरह शातिर था। उसे तो पता था कि यह कोई मोती नहीं, केवल ओस की बूंदें हैं। लेकिन यह राजा को सबक सिखाने का एक रास्ता था। चतुर ने कहा, महाराज, ये खेती हर जगह नहीं हो सकती। इसके लिए आपको वह महल तुड़वाना पड़ेगा जो आपने रानी के लिए बनवाया है। केवल वहीं इसकी खेती हो सकती है। राजा ने सोचा, इतने सारे मोतियों में तो रानी के लिए बाद में 10 महल बनवा दूंगा। राजा ने हाँ कर दिया। अगले ही दिन महल को तुड़वा दिया गया। मिट्टी को एकदम उपजाऊ कर दिया गया। चतुर ने खेती शुरू कर दी और थोड़े दिन बाद ही खेती की कटाई का आदेश दिया। जैसे ही गेहूं की पत्तियां थोड़ी बड़ी हुई, ओस की बूंदें जमना शुरू हो गईं, राजा घोंचू अत्यधिक प्रसन्न हो गए। जब कटाई के लिए चतुर को बुलाया गया तो वहां पूरा गांव ही मौजूद था। चतुर राजा से कहते हैं, महाराज, अब आप एक मोती तोड़ सकते हैं। जैसे ही घोंचू एक मोती तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही चतुर उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, महाराज क्षमा करें, किंतु आप ये मोती तभी तोड़ सकते हैं अगर आपने आज तक पाद न मारा हो, वरना ये मोती पानी की बूंद बन जाएगा। राजा हैरान हो गए और अपना हाथ पीछे कर लिया। चतुर ने वहां मौजूद सभी मंत्रीगण, रानी, राजा के साले साहब और पूरे गांव को मोती तोड़ने के लिए कहा। केवल वही मोती तोड़ सकता है जिसने आज तक पाद न मारा हो, वरना मोती पानी की बूंद बन जाएगा। इतनी भीड़ में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई मोती तोड़ सके। सभी अपने पैर पीछे खींचने लगे। तभी राजा और रानी को अपनी गलती का एहसास होता है और वे चतुर से माफ़ी मांगते हुए सभा में आने के लिए कहते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए आए हैं, ऐसी ही रोचक जानकारियाँ, ये कहानियाँ सुनना चाहते हैं और अगर आपको पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए